Hello, my dear friends. Welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic preparation of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4 और इसे इंडस्ट्रियल स्केल पर सल्फ्यूरिक एसिड को दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और सेकंड जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वो है लेड चैम्बर प्रोसेस। तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का तरीका देखेंगे। वैसे भी आजकल पूरे वर्ल्ड में सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा ही बनाया जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है तो ये एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है और जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलेंगे और किसके द्वारा बदलते हैं, एक कैटलिस्ट के द्वारा बदला जाता है और कैटलिस्ट इसमें यूज़ करते हैं हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाया जाएगा। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं उसका हम प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन करने के बाद फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन जब हो जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनेगा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और ओलियम बनेगा और ओलियम से फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। इन स्टेप्स को हम टर्न वाइज देखते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेप को लेंगे। फर्स्ट 3 स्टेप एक बार एक स्टेप में मैं लूँगी और फिर उसके बाद इसको और फिर बाद में इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, पर ज़्यादातर तरीका जो है इसे अप्लाई किया जाता है आयरन पाइराइड को बंद करके हीट करके बनाया जाता है। तो वैसे सिंपली सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फ़र को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। पर जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो पाइराइड बर्नर जो है उसमें आयरन पाइराइड को FeS2 जो है ये आयरन पाइराइड का फॉर्मूला है और इसे जब ऑक्सीजन के साथ बंद करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, इसे या फेरिक ऑक्साइड भी हम इसे कह सकते हैं, ये बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसे हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आयरन पाइराइड से हमने बनाई उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम इसका प्योरीफिकेशन करते हैं। तो सेकंड स्टेप बना प्योरीफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, एक तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सेकंड आर्सेनिक ऑक्साइड है। ये आर्सेनिक ऑक्साइड जो हैं ये कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करते हैं, तो इन्हें भी दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। वेपर्स होंगे और सल्फ़र जो अनबर्न सल्फ़र पार्टिकल रह जाते हैं जो जलते नहीं हैं, ऑक्सीजन में रह जाते हैं, तो वो उनको भी रिमूव करना ज़रूरी है। ये सभी इम्प्योरिटीज़ जो हैं रिमूव करनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं करते हैं तो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो अपना काम नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट जो है वो अपनी एफिशिएंसी को लॉस कर देता है, किसके साथ, इन इम्प्योरिटीज़ के साथ। तो इसे हम कैटलिस्ट पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डस्ट पार्टिकल्स को दूर करेंगे। तो कैसे दूर करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हम डस्ट चैम्बर का प्रयोग करते हैं। ये डस्ट चैम्बर जो है इसमें जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो इसके ऊपर स्टीम जो है, स्टीम हमें पता है पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया जाता है तो स्टीम बनती है। तो वो स्टीम को हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं गैस के ऊपर।
तो स्टीम के साथ डस्ट पार्टिकल जुड़कर हैवी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और दूसरी इम्प्योरिटी जो थी वो थी आर्सेनिक ऑक्साइड की। इसे दूर करने के लिए हम आयरन हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करते हैं, तो आर्सेनिक की ऑक्साइड जो है वो दूर हो जाती हैं। इसकी लोकेशन मैं बाद में बताती हूँ आपको। फिर जब डस्ट पार्टिकल दूर हो गए हैं और आयरन हाइड्रोक्साइड की जो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स हैं उनकी भी इम्प्योरिटीज़ हमने आयरन हाइड्रोक्साइड डालकर दूर कर दी है, तो ये गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस गर्म हो जाती है। किसकी वजह से? स्टीम की वजह से। तो इसे हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद हम इसे वॉशिंग टावर में लेके जाते हैं गैस को। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पहले वॉशिंग टावर में ले जाने से पहले क्या किया जाता है? कूल डाउन किया जाता है, इसकी कूलिंग की जाती है और उसके बाद पानी का स्प्रे करके इसे ठंडा किया जाता है। और साथ ही जो पानी जब डालते हैं तो पानी से जितनी भी सोलुबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाती हैं, जो पानी में घुल जाती हैं वो इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। इसके बाद हम क्योंकि पानी से वॉश किया है गैस को, तो हमने अब इसको जो पानी की नमी बच गई है उसे हमने दूर करना है, उसे सुखाना है। तो ड्राइंग टावर में हम गैस को लेके जाते हैं। तो ये थर्ड चैम्बर हो जाता है हमारा ड्राइंग चैम्बर। इसमें हम गैस को क्या करते हैं, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसे उसका स्प्रे किया जाता है गैस के ऊपर। तो वो पानी में गैस में जो पानी की नमी है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से जो गैस में मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। तो अब गैस में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं बची है। ये टेस्ट करने के लिए हम लेके जाते हैं टेंडिल बॉक्स में। इसे हम टेस्ट बॉक्स भी कहते हैं। टेस्ट बॉक्स जो है ये जस्ट पहचान करता है, ये बताता है हमें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई थी उसमें अब कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ अब इसमें से दूर हो चुकी हैं। तो ये बताने का काम जो है वो टेस्ट बॉक्स में टेस्ट किया जाता है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो है मैंने पहले भी बताया था कि इस गैस की को सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। कौन? आर्सेनिक ऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल, इन्हें दूर कर किया हमने कर लिया है। ये टेस्ट करने के लिए हम गैस को टेंडिल बॉक्स में या टेस्ट बॉक्स में से पास आउट करते हैं। तो कैसे टेस्टिंग होती है इसकी? तो टेस्टिंग करने के लिए हम जो गैस भेजी है अंदर उस पर एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं। अगर ये लाइट स्कैटर करती है तो इट मीन्स इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड है। अगर ये लाइट बीम जो है वो स्कैटर नहीं करती, फैलती नहीं है, ठीक है, तब समझेंगे कि इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं है। आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं होने चाहिए, हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आर्सेनिक ऑक्साइड अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही लाइट की तो आर्सेनिक ऑक्साइड इसमें गैस में नहीं है। अब टेस्ट करने के बाद हम हमारा अगला स्टेप यूज़ करेंगे। तो उससे पहले मैं जितना मैंने आपको बताया वो फिगर में भी बता देती हूँ। तो मैंने फर्स्ट ये इतना पोर्शन मैंने आपको करवा चुकी हूँ यहाँ तक का। तो ये सिलेंडर में फर्स्ट सिलेंडर जो है, टावर जो है वो है पाइराइट बर्नर। तो पाइराइट बर्नर में हमने आयरन पाइराइट को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई थी। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फिर हम दूसरे चैम्बर में लेके आए थे। तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस में डस्ट पार्टिकल थे, आर्सेनिक ऑक्साइड थे और मॉइस्चर और दूसरी वाटर सोलबल इम्प्योरिटीज़ थी, उनको दूर करने के लिए हम अभी सेकंड चैम्बर में लेके आते थे। इसका नाम था डस्ट फिल्टर चैम्बर। तो डस्ट फिल्टर चैम्बर में जब हम इस गैस को लेके आते हैं तो यहाँ पर स्टीम स्प्रेड की जाती है। तो स्टीम से
डस्ट सेटल डाउन हो जाती है। इसके साथ ही हम आयरन हाइड्रोक्साइड का स्प्रे भी करते हैं ताकि आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी दूर हो जाए। उसके बाद गैस को कूल डाउन किया था और फिर हमने थर्ड चैम्बर में लेके आया था, इसका नाम था वॉशिंग टावर। वॉशिंग टावर में हम सल्फर डाइऑक्साइड पर पानी का स्प्रे करते हैं, जिससे इस गैस में जो वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद हम फोर्थ चैम्बर में लेके जाते थे, इसका नाम था ड्राइंग टावर। और ये ड्राइंग टावर में जब गैस को लेके आते हैं तो इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये पानी में डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो पानी की जो मात्रा है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पानी से फ्री हो गया। उसके बाद हम गैस को टेंडिल बॉक्स में या टेस्ट बॉक्स में लेके गए थे टेस्ट करने के लिए कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं बची है। जब गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस टेंडिल बॉक्स में से पास हो जाती है, कोई लाइट की जो स्कैटरिंग नहीं होती, तब गैस को हम अगले चैम्बर की ओर लेके आएंगे और जिसे हम कॉन्टैक्ट टावर कहते हैं। ये है इस का मेन जो टावर है वो है ये कॉन्टैक्ट टावर या कॉन्टैक्ट चैम्बर भी इसको हम कहते हैं। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो भरा जाता है, वो कैटालिस्ट है। क्यों भरा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या रोल है इस चैम्बर में और पूरी फॉर्मेशन में। जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बना रहे हैं तो क्या इसका फंक्शन है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये अब इस चैम्बर को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको कॉन्टैक्ट टावर या कॉन्टैक्ट चैम्बर भी कहते हैं। और इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड फिल की हुई है, पाइप्स लगे होते हैं इसमें, और इसमें ऑक्सीजन गैस भी फिल की हुई है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस टेंडल बॉक्स में से टेस्ट करके हम लेके आए हैं वो इसमें भेजते हैं। तो उस यहाँ पे क्या होता है इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही हम लेके आते हैं तो उसमें पहले से ही वेनेडियम पेंटाऑक्साइड फिल की हुई है, ऑक्सीजन भी है, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो इसमें 98% सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी वो हीट निकल रही है, 45 किलो कैलोरीज जो है वो हीट निकल रही है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, इसलिए हमें जो इसका टेम्परेचर है वो कम करना पड़ता है। सेकेंड बात जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है तो साथ ही बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ब्रेक करके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ बातों का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातें जो है वो हमें इसमें लागू करनी पड़ेंगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो क्या क्या बातें हैं वो मैं बताती हूँ। ये एक रूल है, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें बताता है जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें इस रूल को हम प्रिंसिपल को लागू करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन एक इसका स्टेप है कि कंसंट्रेशन कैसे रखेंगे। तो हमें कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी, मीन्स हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज़ होगी। दूसरा नंबर आ जाता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हीट इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर हीट बाहर आ रही है, तो हीट जो है लिबरेट होने से तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो चल सके आगे। तो टेम्परेचर को कम करते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन का जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। डाउन ना हो
तो इसके लिए हम इसका टेम्परेचर जो कम से कम टेम्परेचर जो है वो इतना रख लेते हैं और ये रिएक्शन चलती रहे, इसीलिए हम ये कैटलिस्ट जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसका उपयोग करते हैं कि कम टेम्परेचर पर भी ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज़ कर देता है, कंप्लीट करता है। तो टेम्परेचर जो है वो कम रखना पड़ेगा, लगभग 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर हम देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भाग लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का वॉल्यूम जो है वो है 2 और 1 3, और जो प्रोडक्ट है उनका वॉल्यूम है 2। तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट का 3 है वॉल्यूम और उसका 2 है। तो हमें ली शैटलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ली शैटलियर का प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें प्रेशर को अब क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हाई प्रेशर जो होगा उस पर फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगी। तो क्योंकि इधर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी। तो ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो हमें रखना पड़ता है 1.5 से लेके 1.7 एटमॉस्फेयर तक। और यूज़ ऑफ कैटलिस्ट अब मैंने आपको बताया भी था कि क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर तो इसका वैसे ही ज़्यादा हो जाता है, तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी चलती रहे आगे। तो टेम्परेचर हमने कम रखा था तो रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो कम ना हो, कम टेम्परेचर पर भी हमारी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्राप्ति है वो ज़्यादा हो, तो इसलिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए शॉर्टेस्ट वे जो है वो बताते हैं। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी इसमें वही काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने बनाई थी, अब उसका क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। एक तो तरीका है कि इसको हम पानी में घोल दें सीधा। अगर हम इसको डायरेक्टली पानी में डालते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को, तो क्या होगा, बहुत सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे जो डेंस फोक लाइक बना देंगे, धुआं धुआं सा हो जाएगा। तो ऐसा जो करना ठीक नहीं है, डेंजरस है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिज़ोल्व करेंगे, घोल देंगे इसको। जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में घोलते हैं तो क्या बनता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिसे हम ओलियम कहते हैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो है H2S2O7 है, इसे हम ओलियम भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलियम क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो बड़ा आसान सा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में जब डिज़ोल्व किया जाता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम इसमें, जब डिज़ोल्व करते हैं तो ओलियम बनता है। तो अब ओलियम जो है इसमें हम पानी डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये गाढ़ा घोल होता है, जितना का हमें जिस कंसंट्रेशन का जो हमें कंसंट्रेशन हमारी ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से हम पानी घोल कर इसको बना लेते हैं। ओलियम में जस्ट पानी ऐड करना है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो आज हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसे हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कलरलेस है और हैवी है और लिक्विड है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.84 है। ये इसकी कोई सुगंधी नहीं है, ऑर्डरलेस है और स्वाद में सोर है। हमें पता है कि सभी एसिड जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं,
और अगर ये स्किन पर टच कर जाए तो बर्न करता है, जलन पैदा करता है। और स्किन अगर थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो स्किन जो है वो नुकसान, टिश्यू को भी, स्किन को नुकसान हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 348 और मेल्टिंग पॉइंट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी में किसी भी रेशो में से घोलें हम, ठीक है, तो ये घुल जाता है। और जब इसको घोला जाता है तो हीट निकलती है, मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको पानी में घोलना जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है, इसमें हीट निकलती है। अक्सर लैब में भी हम क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लेकर थोड़ा सा पानी डालते हैं तो बॉयल करना शुरू कर जाता है वाटर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता। और जब हम इसी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में घोल देते हैं फिर ये गुड कंडक्टर बन जाता है पानी की वजह से। अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज हमने सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा।